नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद वीके सर पर। आज अपन चर्चा करेंगे रीट संस्कृत 2020 के बारे में। तो मैं आज मेरी पहली कक्षा आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो अपन पहली कक्षा में संस्कृत की व्युत्पत्ति शब्द की चर्चा करेंगे। तो संस्कृत शब्द बना कैसे है उसकी चर्चा करेंगे। तो इधर देखते हैं संस्कृत शब्द बना कैसे है, इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है। संस्कृत संस्कृत शब्द बना कैसे है, संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति। अब देखो व्युत्पत्ति क्या होता है। उत्पत्ति तो आपने सभी ने सुना है, लेकिन व्युत्पत्ति शब्द देखते हैं क्या होता है। तो व्युत्पत्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस उत्पत्ति। वी का अर्थ होता है विशेष, वी का अर्थ विशेष, विशेष उत्पत्ति। क्या हो गया? विशेष उत्पत्ति, यानी कि व्याकरणात्मक रचना। संस्कृत शब्द की व्याकरणात्मक रचना किस प्रकार से हुई है वो देखते हैं। सम उपसर्ग, क्री धातु और कत प्रत्यय। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि संस्कृत शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है। तो सम उपसर्ग, सम क्या हो गया? उपसर्ग। क्री धातु हो गई और कत प्रत्यय हो गया। ठीक है, सम उपसर्ग हो गया, क्री धातु हो गई, कत प्रत्यय हो गया। अब देखो मित्रों, कत का क्या शेष रहता है? तय। और कै की क्या हो जाती है? इत संज्ञा। इत संज्ञा से मतलब है वर्ण का गायब होना, वर्ण का गायब होना। कै की इत संज्ञा हो गई और उसका लोप हो जाता है। लोप का मतलब शब्द का या वर्ण का गायब होना। ठीक है मित्रों, अब देखते हैं आगे। सम उपसर्ग और क्री धातु के बीच में सुट आगम होता है, सुट आगम होता है, सुट आगम होता है। अब देखो, सुट में से उ और सुट में से उ और टे की क्या हो जाती है? इत संज्ञा, इत संज्ञा। इत संज्ञा हो जाएगी तो इनका क्या हो जाएगा? लोप, यानी कि वर्ण का लोप हो जाएगा। उ और टे की इत संज्ञा हो जाएगी, इनका लोप हो जाएगा और बच जाएगा क्या? हलंत से। जो ये आड़ी रेखा है, तिरछी रेखा है, इसको क्या बोलते हैं संस्कृत में? हलंत। हलंत का मतलब स्वर रहित, स्वर रहित। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। ये जो सुट आगम होता है मित्रों, सुट आगम होता है, ये कौन से सूत्र से आता है? तो देखो, रीट में तो संभवतः शायद नहीं पूछा जा सकता है, फिर भी अगर पूछ लिया जाए तो ये ये सुट आगम होता है वो किससे होता है? संपरिव्याम, संपरिव्याम करो तो भूषणे से। ये एक सूत्र होता है, संपरिव्याम करो तो भूषणे। ये सूत्र होता है, इससे क्या होता है? सुट आगम होता है। ठीक है, अब शब्द देखते हैं आगे अपना। सम उपसर्ग हो गया, सम उपसर्ग हो गया, सुट का सह हो गया, सुट का सह हो गया, क्री धातु हो गई, क्री क्या होगी? धातु हो गई, और कत प्रत्यय का तय हो गया। अब देखते हैं, अब मित्रों यहाँ देखते हैं व्याकरण का कार्य हो जाएगा, व्याकरण का कार्य हो जाएगा। व्याकरण का कार्य मतलब संधि हो जाएगी, यहाँ संधि हो जाएगी। यहाँ मोनोस्वार सूत्र कार्य कर रहा है। देखो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है कि पदांत में के बाद में, पदांत में के बाद, पदांत में के बाद कोई हल वर्ण, हल या व्यंजन वर्ण आए तो पदांत में के स्थान पर क्या हो जाता है? अनुस्वार। ये छोटी सी जो बिंदु है, इसको व्याकरण भाषा में क्या बोलते हैं? अनुस्वार। यानी कि पदांत में के बाद में कोई हल वर्ण आ रही तो पदांत में के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, अब देखो हल वर्ण कौन कौन से? तो हल वर्ण कैसे लेके है तक, कैसे लेके है तक 33 वर्ण। 33 वर्ण क्या होते हैं? अपने व्यंजन होते हैं। ठीक है, यहां तक बन गया। अब देखो सब शब्द को मिला के लिखते हैं।
स के ऊपर क्या हो गया, मैं के स्थान पर अनुस्वार, फिर से, फिर क्री, फिर त। शब्द क्या बन गया, संस्कृत। संस्कृत संस्कृत शब्द का अर्थ क्या होता है, शुद्ध, परिष्कृत, शुद्ध, परिष्कृत एवं परिमार्जित भाषा। परिमार्जित भाषा। ठीक है मित्रों, ये थी अपनी संस्कृत की उत्पत्ति। एक बार दोबारा देख लेते हैं। संस्कृत शब्द की उत्पत्ति। व्युत्पत्ति वी प्लस उत्पत्ति यानी कि विशेष उत्पत्ति। व्याकरणात्मक रचना, जिसको बोलते हैं व्याकरणात्मक रचना। देखो अब सीधा सीधा क्वेश्चन। सम, उपसर्ग, क्रिया धातु और कत प्रत्यय, इनसे मिलकर बना है संस्कृत शब्द। अब देखो कत प्रत्यय का तय शेष रहता है, क की इत संज्ञा हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है, उसका क्या हो जाता है, लोप। ठीक है। सम, उपसर्ग और क्रिया धातु के मध्य क्या आगम होता है, सुट का आगम होता है, और सुट में से उ और ट की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। जिसकी इत संज्ञा हो जाती है उसका क्या हो जाता है, लोप। लोप का मतलब वर्ण का गायब होना। ठीक है। फिर देखो सम, सुट का सयागम, क्री और कत प्रत्यय का तय। ठीक है। अब यहाँ एक कंडीशन लग गई, शर्त लग गई कि पदांत म के बाद में कोई व्यंजन वर्ण आए तो म के स्थान पर क्या हो जाता है, अनुस्वार। तो शब्द क्या बन जाएगा अपना, संस्कृत। संस्कृत शब्द का अर्थ क्या होता है, शुद्ध, परिष्कृत एवं परिमार्जित भाषा। ठीक है मित्रों, अपन अगली कक्षा में चर्चा करेंगे व्याकरण शब्द की उत्पत्ति। व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार से होती है, व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रों, लाइक करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की जानकारी मिल सके।